ये सोल लैंड 2 एपिसोड 59 का आने वाला एपिसोड का नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा, जो कि नोवेल भी नहीं कह सकते, मांगा बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी बकवास के चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस एपिसोड में वांग डोंग की रेडियंट गॉडेस बटरफ्लाई फिर से अपीयर होने वाली है, जो कि सबको ही अपना दीवाना बना लेगी, चाहे वो एनिमी ही क्यों ना हो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युहाओ को देखते हैं। अपोजिट टीम का लीडर जो कि लेवल 70 पर था, वो अपने बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है, मतलब बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब कोई वॉरियर लेवल 70 को ब्रेक थ्रू कर लेता है तो फिर उसके बाद वो अपने मार्शल सोल के साथ फ्यूज हो सकता है, और ये फ्यूजन बहुत ही पावरफुल होता है। ऐसा करने से उसकी पावर्स डबल हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। युहाओ सभी से कहता है कि सब लोग पीछे हटो और चकमा दो, क्योंकि ये बीस्ट बहुत ही पावरफुल है। सभी लोग उस बियर को देखकर हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद युहाओ और वांग डोंग आपस में हक कर लेते हैं और अपने मार्शल सोल फ्यूजन को एक्टिवेट करने लगते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पर युहाओ और वांग डोंग थे, वहाँ पर गोल्डन लाइन फैल चुकी थी। युहाओ और वांग डोंग जब अपना सोल फ्यूजन एबिलिटी परफॉर्म कर रहे थे, तब वो दोनों गायब हो जाते हैं और उसकी जगह पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारी सी लेडी अपीयर हो जाती है, जिसे रेडियंट गॉडेस बटरफ्लाई कहते हैं। ये वांग डोंग और युहाओ के सोल फ्यूजन का रिजल्ट है। उनके सोल फ्यूजन से ये लेडी अपीयर हुई है, जो कि बहुत ही पावरफुल और देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। जूजी समेत बाकी के वॉरियर सभी हैरान हो जाते हैं, चाहे वो इस साइड के हो चाहे वो उस साइड के हो, जिसके साथ सभी की जुबान से और सभी की मन से बस एक ही आवाज निकलती है, आखिर ये बहुत सुंदर खूबसूरत महिला कौन है। रेडियंट गॉडेस बटरफ्लाई की ब्यूटी कुछ ऐसी नहीं थी जिसे सब कोई टॉलरेट कर सके। ये अनटॉलरेबल है। एक अनबिलीवेबल ब्यूटी पहाड़ी पर उतरी, एक ऐसी ब्यूटी जो हर किसी के दिल को हिला सकती है, हर किसी के सोल को हिला सकती है। जूजी भी उनमें से एक थी। कुल मिलाकर यहाँ तैंग वुटोंग यानी रेडियंट गॉडेस बटरफ्लाई की ब्यूटी की तारीफ ही हो रही है। युहाओ और वांग डोंग के मार्शल सोल फ्यूजन से वो बियर भड़क चुका था, जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। उन दोनों की तरफ मतलब रेडियंस गॉडेस बटरफ्लाई की तरफ। वो बियर अपने क्लॉ से बहुत पावरफुल अटैक कर देता है रेडियंस गॉडेस बटरफ्लाई के ऊपर। ये देखकर कि रेडियंट गॉडेस बटरफ्लाई उस बियर के अटैक के चपेट में आने वाली है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, हर किसी के दिल में चिंता बैठ जाती है। उसी टाइम पे रेडियंस गॉडेस बटरफ्लाई उस अटैक के खिलाफ अपनी एक उंगली बढ़ा देती है, जिसे देखकर वहाँ लोग मौजूद होते हैं। वो कहते हैं क्या वो पागल हो चुकी है, क्या वो अपनी एक उंगली से उस बियर के अटैक को रोकने वाली है। जूजी भी ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और उसे उसकी चिंता होने लगती है। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई सिंपल फिंगर नहीं है, इसके अंदर वांग डोंग के लेफ्ट आर्म से निकली सुनहरी रोशनी और युहाओ के आइस एम्प्रेस की पावर दोनों शामिल है। साथ ही साथ उसकी फिंगर में हेवेंस की पावर है, जो इस अटैक के खिलाफ लड़ रही थी। दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ही जोरदार होता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि रेडियंट गॉडेस बटरफ्लाई अब नहीं बचने वाली। एक ही पल में टाइम रुक सा गया, हेवन और अर्थ दोनों कांपने लगे, पहाड़ी भी कांपने लगी। एक बहुत ही बड़ा टेरिफाइंग एक्सप्लोजन होता है, जहां आसपास के लोग वहां से उड़ जाते हैं। एक्सप्लोजन बहुत ही पावरफुल था। सभी लोग ये सीन देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लाइट गॉडेस बटरफ्लाई पीछे की तरफ उड़ते हुए आ रही थी उस अटैक के खिलाफ। सभी को लग रहा था कि लाइट गॉडेस बटरफ्लाई इस अटैक से हार चुकी है, वो इस अटैक को नहीं संभाल पाई है। हमें उस जाइंट बियर का भी सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने प्लेस से बिल्कुल भी नहीं हिला था। ये देखकर जूजी के टीम के वॉरियर्स कहते हैं कि क्या हम सभी हार गए हैं। जूजी जब ये सीन देखती है तो वो समझ जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद हम उस बियर को देखते हैं, जो कि एकदम जल के राख हो रहा था। लोगों की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो जाइंट बियर को देखने के बाद कहते हैं कि क्या वो ढह गया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बहुत पावरफुल था। और उन्हें कुछ ही दूरी पर दो फिगर्स दिखाई दिए। जब जूजी उन दोनों को देखती है तो उसकी जान में जान आती है, जिसके बाद वो कहती है कि तुम दोनों आखिर ठीक हो। जूजी की टीम के वॉरियर्स में जीत की लहर दौड़ पड़ती है, जिसके साथ ही वो कहते हैं हम जीत गए, हमने उन सभी को हरा दिया। जूजी की बैकअप टीम भी आ जाती है, जिसके बाद वो कहती है कि राजकुमारी को बचाओ और उन सभी को मार डालो। जिन लोगों ने भी ये फाइट देखी, उन सभी का मनोबल बढ़ चुका था। सन मून एम्पायर्स की ट्रूप ने झाओ एम्पायर के ट्रूप्स को चारों तरफ से घेर लिया और यहाँ पर झाओ एम्पायर की पूरी तरीके से हार हो चुकी थी। रेडियंट गॉडेस बटरफ्लाई, जो कि युहाओ और वांग डोंग के सोल फ्यूजन से अपीयर हुई थी, वो उन सभी वॉरियर्स के दिल में छप गई थी। उसकी सुंदरता ने सभी का मन भा लिया था। ट्रूप्स के सभी वॉरियर्स को नहीं पता था कि जूजी ही प्रिंसेस है, क्योंकि वो सभी प्रिंसेस वांग डोंग और युहाओ के सोल फ्यूजन से निकली रेडियंट गॉडेस बटरफ्लाई को समझ रहे थे। और इतनी ब्यूटीफुल प्रिंसेस के लिए लड़ना उन सभी सैनिकों
का मनोबल बढ़ा रही थी। सभी लोग प्रिंसेस की जय जयकार करने लगते हैं। जूजी अपने मन में युहाओ को शुक्रिया कहती है और वो कहती है कि जो तुम्हारे साथ में है वो लगता है कि वांग डोंग होगा। जूजी अचानक हैरान हो जाती है क्योंकि उसने एक ब्लड लाइन देखी थी। ब्लड लाइन इन द सेंस जमीन पर ब्लड की लाइन बनी हुई देखी थी जो कि युहाओ तक जाती थी और वो हैरान हो गई थी और वो कहती है आखिर ये क्या हो रहा है। सीन शिफ्ट होकर वांग डोंग और युहाओ पर आ जाता है जहां वांग डोंग युहाओ को पकड़कर रो रहा होता है क्योंकि युहाओ बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, लगभग मर ही चुका था। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो में करा दीजिए 200 लाइक्स। जैसे ही 200 लाइक्स कंप्लीट होते हैं ये वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी क्योंकि